नहीं लगता है ऐसा? देखिए, मैं तो गलत काम करती नहीं, ना हराम का एक पैसा किसी से कभी लिया है। आगे जाके भी मैं तो एक ही लड़की हूँ, मेरे मेरे पिताजी है सिर्फ मेरे साथ, छोटा सा एक घर है मेरा, माताजी गुजर गई, बड़े भाई गुजर गए, तो मुझ में लालच भी नहीं है कि मुझे जिंदगी में बहुत गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद भ्रष्टाचारी हो या अगर आप किसी गलत काम के साथ जुड़ गए हो तो बीजेपी आपको ब्लैकमेल कर पाएगी। लेकिन अगर आप अपना इंटेंशन सही रखो, और सबसे बड़ी बात होती है तमाल, नीयत सही तो मुराद पूरी। ममता जी की नीयत सही है, बंगाल के लिए उनकी नीयत सही है, देश के संविधान, देश के गणतंत्र के लिए उनकी नीयत सही है, तो उनकी मुराद अगर पूरी नहीं होगी तो और किसकी मुराद पूरी होगी? आपको लगता है कि ये चुनाव ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो बन रही है मुख्यमंत्री? जरूर बनेगी। और उसके बाद क्या 2029 के लिए वो तैयार है? हम चाहते हैं, हमारे लिए इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि इंदिरा जी के बाद महिला प्रधानमंत्री ममता जी बने, एंड शी इज अ फायर ब्रांड लीडर। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक प्रतिभाशाली युवा नेताओं के बारे में, जो कि बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने में पूरी तरीके से सफल हुए हैं और लोगों के बीच में उनकी प्रतिभा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं बंगाल में इस समय जहाँ की विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में टीएमसी की एक नेता जो कि चुनाव की धुरी बन चुके हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी युवा प्रतिभाशाली महिला नेता के बारे में जिसने कि राजनीति जगत में अपनी पहचान बना ली है और लोग उनकी चर्चा हमेशा करते हैं। दयाल मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना, मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दे पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है।
और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। जय बांग्ला आप लोगों का नारा है जय श्री राम के बरक्स में। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। जय बांग्ला बंगला के लिए है, बंगाल के लिए। ये हमारा नारा है, टीएमसी का नारा है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं। ये इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हम बात कर रहे हैं टीएमसी की सांसद 32 साल की सांसद सयोनी घोष के बारे में, जो एक सांसद होने के साथ साथ वो एक सिंगर हैं, टीवी की एक्ट्रेस है और बंगाली भाषा में बहुत सारी पिक्चरें करने वाली एक बहुत प्रतिभाशाली नेता है। सयोनी घोष इस समय मीडिया का केक बनी हुई है, या यूं कहें कि मीडिया उनके बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पहले टीएमसी के सांसदों में वो तेज-तर्रार सांसद मानी जाती थी, जो कि सरकार की नींदें हराम कर देती थी। उनके भाषणों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सांसदों की सांसें बंद कर देती थी। अब उनकी जगह पर, या यूं कहें कि ममता बनर्जी की एक और नेता ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रखी हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ये वादा कर रही है या दावा कर रही है कि वहाँ पर अब की बार 200 सीट लेकर वो सरकार बनाने जा रही है। आपको भी याद होगा कि 2021 में भी ऐसे ही धुआंधार प्रचार करते हुए अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो दावा करते फिर रहे थे कि अब की बार 200 पार, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनको केवल 70 सीटों पर सिमट जाना पड़ा और ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत का सौभाग्य मिला और तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक बनाई। अब की बार 2026 में ममता बनर्जी और उनके समर्थक कह रहे हैं अब की बार चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही हैं। ये तो बात हुई है चुनावी बयानबाजी के बारे में, लेकिन आज हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं टीएमसी की सांसद सयोनी घोष के बारे में, जो कि बहुत ही सुंदर भाषा का इस्तेमाल करती हैं। चुनावी सभाओं में जाती हैं तो वो जानती हैं कि किस तरीके से दर्शकों को अपने से जोड़ा जा सकता है। वो बार अपने भाषणों की शुरुआत जिस आकर्षक और मधुर आवाज़ में सामने करती हैं, लोग उनकी बातों को सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने गानों के जरिए जो हमला किया, उससे दर्शक मुस्कुरा के रह गए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कहते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं जीत या हार जो होने के बाद, तो फिर जनता उनसे सवाल करती है क्या हुआ तेरा वादा। इस तरीके से गानों की तर्ज पर बीजेपी पे हमला करने से सयोनी घोष को देखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक सभा में जिस तरीके से चारों धर्मों को, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों की प्रार्थनाओं को अपने जनसभा में गाया, लोग हैरान हो गए कि वो हर भाषा को
हर भाषा की प्रार्थना को किस तरीके से अपने अंदर कंठस्थ कर लेती हैं और उसको बहुत ही शालीनता और सम्मान के साथ गाती हैं। तो आप देखिए कि सयोनी घोष किस तरीके से चुनावी सभाओं को अपने आगे लोगों को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर देती हैं।